दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है 3 जून को और इसके पीछे वजह है कंपनी फंड रेज करना चाहती है बॉन्ड्स के माध्यम से। अभी सुमितोमो मित्सुमी की बैंक के साथ में इनकी डील हुई है जिसमें 20% की होल्डिंग जापान की ये कंपनी लेगी और उसके बाद अब कंपनी ने नया फैसला कर लिया है, यानी बिजनेस को बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है यस बैंक को कम से कम टॉप 5 में लाया जाए, जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंक है। फिलहाल नंबर 6 पे है और आप देख सकते हो कि लगातार कोशिशें जारी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी नंबर 1 पे है इस समय यस बैंक। लगातार अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ी राहत मिल सकती है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यस बैंक की वो है उसके एम्प्लॉय जो लगातार बहुत सारे फ्रॉड में फंस रहे हैं और इसको लेकर यस बैंक को कोई रास्ता तो अपनाना होगा, वरना उनकी इमेज में काफ़ी ज़्यादा डेंट लग सकता है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। 81,633 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 320 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.39% की तेजी। पिछले 2-3 ट्रेडिंग से जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। आप देख सकते हो कि आज बाज़ार की शुरुआत कमज़ोर हुई थी, दिन में 500 पॉइंट तक की गिरावट भी हुई, लेकिन फाइनली बाज़ार ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित किया है कि बाज़ार इस समय कमज़ोर नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कल की FI और DI की खरीदारी, दोनों ने ही बाज़ार में जम के खरीदारी की थी और ये शुभ संकेत है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 55,746 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली 329 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.60% की तेज़ी थी निफ्टी बैंक के अंदर। यानी आज निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी अच्छा किया और निफ्टी प्राइवेट बैंक में उससे भी शानदार तेज़ी थी। 27,741 के स्तर पे आप देखें तो 238 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.87% की तेज़ी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। अब बात करें यस बैंक की तो उतनी ही तेज़ी थी जितनी निफ्टी प्राइवेट बैंक में थी, यानी 21.29 पर क्लोजिंग देखने को मिली है यस बैंक में 0.85% की तेज़ी के साथ। वैसे आप देख सकते हो कि इस समय यस बैंक का स्टॉक मजबूत इसलिए लग रहा है क्योंकि 21.5 की प्राइस से यहाँ पे सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग ने डील की है, तो उस प्राइस से नीचे है और इसीलिए यहाँ पे प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने जा रही है और इसका मकसद है फंड रेज करना। तो जो जानकारी दी गई है एक्सचेंज को उसमें कंपनी की तरफ से देख दो कि मंगलवार 3 जून 2025 को कंपनी अपनी मीटिंग रखने जा रही है जिसमें कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर जारी करने के ऊपर या फिर डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से और दूसरे कोई एलिजिबल कन्वर्टेबल नॉन डिबेंचर्स बॉन्ड्स या दूसरा और किसी तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज करेगी। अब यहाँ पे यस बैंक को इस समय बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है और उसको पूरा करने के लिए बॉन्ड्स के माध्यम से या दूसरे और कोई रास्ते से फंड रेज किया जाएगा जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो अब जैसे कि कोई भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है, कुछ इवेंट होता है तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है सेबी के रूल्स के तहत। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे 29 मई 2025 से यानी आज से जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज किया जा रहा है। 2 दिन के लिए वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज रखा जाएगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब कंपनी के बोर्ड मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला होगा जिसका कोई फ़ायदा उठा न ले, इसलिए जो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर कंपनी के एम्प्लॉय सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब ये ट्रेडिंग विंडो फिर से खुलेगी 5 जून 2025 को, तो रिजल्ट आप आ जाएगा, जो बोर्ड का फैसला होगा वो आ जाएगा। उसके 2 दिन के बाद में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो अब सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग को रोका गया है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फैसला किया है। इससे पहले आप देखें तो SBI ने अपनी 13% की स्टेक है वो जापान की SMBC बैंक को देने का फैसला कर लिया और साथ में दूसरी जो और 6 बैंक अलग अलग जो बैंक है प्राइवेट बैंक है वो भी अपनी 6.5% की स्टेक है वो यहाँ पे बेचेंगे और 20% के आसपास की होल्डिंग है जो SMBC लेगा। और आप देख सकते हो कि उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है जिसके वजह से आप देखें तो यस बैंक में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि बोर्ड के अंदर उनके भी 2 मेंबर होंगे और एक यस बैंक के अंदर SBI का भी मेंबर होगा
तो आप आने वाले समय में देख सकते हो कुछ बड़े फैसले होंगे। साथ में यहाँ पे नए सीईओ की भी खोजबीन शुरू हो गई, यानी आने वाले समय नए सीईओ की अपॉइंटमेंट होगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग हुई है और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो ये देख सकते हो कि बुधवार कल यानी 28 मई 2025 को फिजिकल रूप से ये मीटिंग थी। सुबह 11 बजे शुरू हुई और 12 बजे खत्म हुई। ग्रुप मीटिंग थी मुंबई में, जिसमें आप देख दो कि बजाज फिनसर्व, एएमसी, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके अलावा फोर्ट कैपिटल, गो डिजिटल, सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी, इसके अलावा जियो, ब्लैक रॉक, एएमसी और इसके अलावा केदारा कैपिटल, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन इंडिया एआईएफ, निप्पॉन इंडिया, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा आप देखें तो रेनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्पार्क वेल्थ फैमिली ऑफिस, इसके अलावा स्वान इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसके अलावा वेल्थ ब्रिज कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और वेल्थ 361। तो इस तरह से इन सब जितने इन्वेस्टर कंपनियां उनके साथ में यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो कुछ बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद में फंड रेज की भी तैयारी की गई है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के साथ में ये बातचीत जो हो रही है, कुछ बड़े कदम ठोस उठाए जा रहे। आने वाले समय यस बैंक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इसके एम्प्लॉय, जो बहुत तकलीफ दे रहे। फिर से साइबर ठगों को खाता बेचने के आरोप में यस बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। तो फरीदाबाद यस बैंक की महाराष्ट्र स्थित एक शाखा में तैनात बैंक कर्मी रामविलास पांडे नौकरी दिलाने के बहाने युवकों को बैंक बुलाता था। बहाने से उनके चालू खाते खोलकर वो आगे साइबर ठगों को बेचता था। साइबर क्राइम थाना वल्लभगढ़ की टीम ने यूपी सुल्तानपुर के मूल निवासी रामविलास पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि जो वो चालू खाते खोलता था, उन सभी खातों में अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देता था और देख सकते हो कि इस तरह से वो फ्रॉड करता था और ये जो साइबर अपराधी है उनको बेच देता है वो खाते भोले भाले लोगों के। प्रीपेड टास्क के बहाने हुई 13.78 लाख रुपीज़ की ठगी में जांच करते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सेक्टर 3 एरिया के रहने वाले व्यक्ति ने मामले में साइबर क्राइम थाना वल्लभगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि उन्हें व्हाट्सएप मैसेज आया कि जिसमें घर बैठे कमाई के बारे में लिखा था। आरोपी ने शुरू में गूगल मैप पर रिव्यू के कुछ टास्क दिए, बाद में प्रीपेड टास्क में निवेश पर मुनाफे का जांचा देकर रुपए निवेश करने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने जांचे में आकर 10.85 लाख रुपये निवेश कर दिए, लेकिन रिफंड के दौरान टैक्स के नाम पर और रुपए मांगे गए। इस तरह से आरोपियों ने यहाँ पे उसके पास से करीब 13,78,278 रुपये की ठगी कर ली। तो एक देख सकते हो कि ये बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं और उसमें यस बैंक के कर्मचारी उसमें शामिल पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए कुछ न कुछ कदम तो उठाना होगा। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई इस बार सस्ते लोन का तोहफा दे सकता है। तो जो हमारे नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रैल महीने में उन्होंने 6% रेपो रेट में घटाव का फैसला किया था और अब जून महीने में फिर से एमपीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें रेपो रेट के ऊपर कटौती की फैसला किया जा सकता है। आम लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जून में बड़ा तोहफा दे सकता है। दरअसल जून में मौद्रिक नीति की समिति यानी एमपीसी की बैठक होनी है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन सहित बहुत सारे लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। तो एमपीसी की बैठक के ठीक एक सप्ताह पहले आरबीआई ने 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। ऐसे में अगर आरबीआई अप्रैल के बाद दोबारा जून में रेपो रेट की कटौती करती है तो आने वाले दिनों में आपको सस्ता लोन मिल सकता है और आपकी ईएमआई कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अप्रैल में रेपो रेट घटाकर 6% करने का फैसला किया था। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जून में एमपीसी की मीटिंग में एक बार फिर से रेपो रेट कम हो सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को मात देने की दौड़ में है। काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ देखना होगा क्या ऐसा होता है, और होगा तो बैंकों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।